हेलो एवरीवन, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पहली बार नाइट के टाइम में लेक्चर शूट कर रहे हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जल्दी से जल्दी मिले। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं डबल शिफ्ट में हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी सपोर्ट करेंगे हमको। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम जो हमको पढ़ना है हम उस पर आते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स होंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के नेटवर्क के, जैसे कि पाई नेटवर्क हुआ, टी नेटवर्क हुआ और एक एंड कंडेंसर मेथड हुआ। तो हम उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बात करेंगे नॉमिनल टी नेटवर्क की। ठीक है, सॉरी, नॉमिनल टी की नहीं, अभी हम बात करेंगे नॉमिनल पाई नेटवर्क की। ठीक है, हम बात करेंगे एनालिसिस। ये हमारा जो टॉपिक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एनालिसिस ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हमारा जो फर्स्ट नेटवर्क होगा वो हो जाएगा क्या, हमारा नॉमिनल पाई नेटवर्क। देखो, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जो होता है वो एक ऐसा नेटवर्क होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं जो कि लम्प्ड होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका नॉमिनल पाई नेटवर्क ड्रा कर लेते हैं पहले। तो नॉमिनल पाई नेटवर्क जो होगा उसमें देखो क्या होगा, यहाँ पर नॉमिनल पाई नेटवर्क में यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा ठीक है, ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस R, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। ठीक है, यानी कि ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, हमारा Z हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा Y/2, ये भी क्या हो जाएगा इधर Y/2। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोड कंसिडर करेंगे। लोड कौन सा कंसिडर करेंगे, तो लोड कंसिडर करेंगे हम लैगिंग लोड। ये हमारा क्या हो गया, लोड क्या हो गया, लैगिंग लोड। पावर फैक्टर क्या होगा इसका, IR। हम यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर जो सेंडिंग एंड वोल्टेज होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये सेंडिंग एंड वोल्टेज होगा, ये क्या होगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज होगा, ये क्या होगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज होगा, ये होगा हमारा रिसीविंग एंड करंट, ये हो जाएगा सेंडिंग एंड करंट, ये हो गया सेंडिंग एंड करंट। अब इसमें हम और क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो जो कैपेसिटेंस में यहाँ पर करंट आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, तो जो रिसीविंग एंड साइड करंट होगा वो हो जाएगा हमारा क्या, IC। ये कैपेसिटर करंट IC पर, ये क्या है, रिसीविंग एंड साइड है, तो ये हो जाएगा ICR। और इधर जो होगा ये क्या है, कैपेसिटेंस करंट है, ये भी क्या है, मेरा कैपेसिटेंस करंट है। बट ये किधर है, सेंडिंग एंड साइड है, ये किधर है, सेंडिंग एंड साइड है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ICS। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ICS। अब ये हमारा क्या है, ये हो जाएगा ट्रांसमिशन लाइन। तो देखो यहाँ पर कौन सा करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पर जो फ्लो होगा करंट वो हो जाएगा ट्रांसमिशन लाइन करंट ITL। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ITL हो जाएगा। इसका हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। ठीक है,
यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि देखो यहाँ पर होगा ड्रॉप, क्या होगा, तो यहाँ पर ड्रॉप होगा ITL R, ठीक है, यहाँ पर ये ड्रॉप होगा। और यहाँ पर क्या ड्रॉप होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ITL JXL, ठीक है, ITL JXL ड्रॉप होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर जो ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा, तो ओवरऑल ड्रॉप होगा ITL Z। ये टोटल ड्रॉप यहाँ पर क्या होगा, ITL Z होगा। और इसको हम यहाँ पर क्या बोल लेंगे, तो यहाँ पर देखो हम लिख सकते हैं कि जो R प्लस JXL है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेंस हो जाएगा। और जो एडमिटेंस है Y होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो Y की वैल्यू हो जाएगी j⍵c, क्या हो जाएगी, j⍵c। तो हम एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो हम वही परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है इसमें। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस में हमने देखा था कि जो हमारा फर्स्ट होता है उसमें हम बात करते हैं किसकी, वोल्टेज रेगुलेशन की, ठीक है। तो इसके लिए वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, तो जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होगा है ना मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए, वो हो जाएगा VS/A माइनस ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज है ना एट नो लोड VR डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फुल लोड वोल्टेज VR इंटू 100। तो यह हो जाएगा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। अब इसी में हम बात करें तो जो हमारा सेकंड होगा वो क्या होगी, परसेंटेज इफिशियंसी, ठीक है, परसेंटेज इफिशियंसी। तो परसेंटेज इफिशियंसी जो होगी परसेंटेज इफिशियंसी जो होगी वो क्या हो जाएगी, तो परसेंटेज इफिशियंसी हो जाएगी आउटपुट वोल्टेज यानी कि रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइड बाय रिसीविंग एंड पावर डिवाइड बाय सेंडिंग एंड पावर इनटू 100, ठीक है। इन अदर टर्म्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफिशिएंसी को, तो इन अदर टर्म्स हम एफिशिएंसी को लिख सकते हैं रिसीविंग एंड पावर, और सेंडिंग एंड को हम क्या लिख सकते हैं, सेंडिंग एंड पावर को हम लिख सकते हैं सेंडिंग एंड पावर प्लस लॉस, और रिसीविंग एंड पावर प्लस लॉस इनटू 100। ये क्या हो जाएगी हमारी परसेंटेज एफिशिएंसी। तो यहाँ पर जो पावर लॉस होगा वो क्या होगा, तो देखो पावर लॉस होता है सेंडिंग एंड पावर माइनस रिसीविंग एंड पावर, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो हम पावर लॉस को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो फॉर सिंगल फेस लाइन, ठीक है, जो पावर लॉस होगा वो क्या होगा, तो सिंगल फेस लाइन के लिए पावर लॉस क्या होगा, तो पावर लॉस कहाँ पे होगा, लाइन में रेजिस्टेंस में होगा, ठीक है। जहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस है वहाँ पर क्या होगा, पावर लॉस होगा। तो उसको हम उसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर देखो करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, ITL फ्लो हो रहा है। कौन सा फ्लो हो रहा है, ITL। यहाँ पर कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है क्या, ITL, ठीक है। यहाँ पर कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, करंट ITL फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जो पावर लॉस कौन सा करेगा, ठीक है, पावर लॉस करेगा, इसको हम लिख सकते हैं ITL स्क्वायर, ट्रांसमिशन लाइन करंट का स्क्वायर इनटू ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस R। ये हो जाएगा किसके लिए, सिंगल फेस के लिए। तो 3 फेस लाइन के लिए क्या हो जाएगा, 3 फेस के केस में जो पावर लॉस होगा वो हो जाएगा कितना, 3 टाइम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 ITL स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पावर लॉस हो जाएगा, ठीक है, किसके लिए, 3 फेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ठीक है। यहाँ पर इसको लाइन हम लिखते हैं ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। और ये भी हो जाएगा किसके लिए, 3 फेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए, मिशन लाइन। ये हो गया क्या, पावर लॉस PL की वैल्यू 3 फेस के लिए, और ये हो जाएगी किसके लिए, सिंगल फेस के लिए।
ये हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होगा किसके लिए, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए इन केस ऑफ नॉमिनल पाई नेटवर्क, और ये हो जाएगी परसेंटेज इफिशियंसी। अब हम इसका एनालिसिस करेंगे। देखो तो अब हम क्या करेंगे, इसका फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे। फेजर डायग्राम में हम लैगिंग लोड कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, लैगिंग लोड कंसीडर करेंगे। तो हम इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो रख लेते हैं। हम यहाँ पर फेजर डायग्राम यहाँ पर ड्रा करने वाले हैं। ठीक है, फेजर डायग्राम हम कहाँ पर ड्रा करने वाले हैं, वहाँ पर, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका फेजर डायग्राम देखते हैं। फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे। तो देखो फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि जो रिसीविंग एंड वोल्टेज होगा VR, उसको हम क्या लेंगे, रेफरेंस की तरह लेंगे, है ना। तो हम लिख देंगे टेकिंग VR एज अ रिफरेंस। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रेफरेंस वोल्टेज किसको कंसिडर कर रहे हैं, रिसीविंग एंड वोल्टेज VR को। तो ये VR हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा VR। ठीक है, रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या हो जाएगा, VR क्या हो जाएगा हमारा, रिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड ये हो जाएगा कि लोड क्या है, लैगिंग लोड हो जाएगा, है ना। तो हम लिख देंगे फॉर लैगिंग लोड, ठीक है, फॉर लैगिंग लोड रिसीविंग एंड करंट IR लेग्स VR बाय phi r एंगल। ठीक है, तो IR क्या कर रहा है, रिसीविंग एंड करंट लेग कर रहा है किससे, VR वोल्टेज से, कितने एंगल से, phi r एंगल से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिसीविंग एंड करंट को क्या करवा देंगे, हम लेग करवा देंगे। तो ये हो जाएगा क्या हमारा एंगल phi r। ठीक है, ये हो गया IR। अब देखो नेक्स्ट, इसमें देखो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि सेम यहाँ पर इसी नोट पे क्या है, यहाँ पर कैपेसिटिव करंट भी देखने को मिल रहा है, बट वो रिसीविंग साइड कैपेसिटर में है। तो उसको हम क्या लिख रहे हैं, ICR। तो ये जो कैपेसिटेंस करंट ICR है, ये क्या करेगा, तो देखो कैपेसिटेंस करंट हमेशा क्या करता है, वोल्टेज से लीड करता है, और कितने एंगल से, 90 डिग्री से। ठीक है, कितने एंगल से, 90 डिग्री से। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर नोट करेंगे ICR लीड्स VR बाय 90 डिग्री, है ना। जो कैपेसिटेंस करंट होगा एट रिसीविंग साइड ICR, वो क्या कर रहा है, रिसीविंग वोल्टेज VR से। इसको हम सेम टाइम पे यहाँ पर वोल्टेज VC भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा VC, वही VR के बराबर है यहाँ पर। तो यहाँ वोल्टेज हमको कौन सा वोल्टेज दिख रहा है, यहाँ पर वोल्टेज दिख रहा है हमको VR। तो हमने लिख दिया ICR लीड्स VR बाय 90 डिग्री। अब हम ICR को लिख कैसे सकते हैं, तो देखो ICR की वैल्यू क्या होगी, तो देखो यहाँ पर करंट को जब एडमिटेंस के केस में लिखते हैं तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो V/Z। ठीक है, अब 1/Z कितना होता है, वो होता है, यानी कि 1/इम्पिडेंस क्या होता है, एडमिटेंस के बराबर होता है, ये होता है। ठीक है, तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर वोल्टेज कौन सा है, VR है, और यहाँ पर एडमिटेंस कौन सा है, 1/Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, Y के बराबर है। पर यहाँ पर एडमिटेंस है क्या, एक्चुअल में Y/2 है, हमने लिख दिया क्या, Y/2। ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस करंट हो जाएगा एट रिसीविंग एंड ICR की वैल्यू क्या हो गई, VR इंटू Y/2। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैपेसिटेंस करंट एट द रिसीविंग एंड ICR की वैल्यू।
अब ICR को हम क्या करवाएंगे, लीड करवाएंगे कितने एंगल से, तो बाय 90 डिग्री से। तो मैं इसको देखो यहाँ पर लीड करवाता हूँ। ये क्या हो गया, मेरा ICR करंट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये ICR करंट हो गया। अब आप यहाँ पर यदि डायग्राम, सर्किट डायग्राम में देखो तो देखो ICR और IR जो है दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इन दोनों का जो फेजर सम होगा वो किसके बराबर होगा, ITL के बराबर होगा। यहाँ पर कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर IR और ICR दोनों का फेजर सम किसके बराबर होगा, ITL के बराबर होगा। हम यहाँ पर ये नोट कर सकते हैं, ठीक है, फोर्थ पॉइंट हम क्या नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि जो ITL है ना, वो क्या हो जाएगा, वो फेजर सम होगा किसका, IR रिसीविंग एंड करंट का प्लस कैपेसिटेंस करंट एट द रिसीविंग एंड साइड ICR का, इन दोनों का क्या कर हो जाएगा, ये यहाँ पर फेजर सम होने वाला है। तो यहाँ पर हम फेजर डायग्राम में भी इनका सम कैसे करेंगे, तो देखो IR तो हमारे पास है, उसमें ICR को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ICR हमको दिख रहा है, देखो एग्जैक्टली 90 डिग्री है वोल्टेज के साथ, तो ऐसा कैसे, इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। देखो यहाँ पर इस प्रकार से ICR दिख रहा है, इसको ऐसा का ऐसा हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमको ये क्या मिल जाएगा, ये क्या मिल गया हमको, ICR मिल गया। ये क्या हो गया, ICR हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ICR हो गया। अब इसी को हम ये ICR हो गया, ठीक है। तो हमने IR और ICR को दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ITL मिलेगा, ट्रांसमिशन लाइन करंट ITL। तो ITL को मैं यहाँ से इस प्रकार से ड्रा कर सकता हूँ, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ITL हो गया, ये क्या हो गया, मेरा ITL हो गया। देखो ये क्या मिल गया, हमें ITL मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया, इसको मैं क्या बोल लूँगा, ITL, ठीक है, क्या मिल गया, यहाँ पर ITL करंट मिल गया हमको। अब जैसे हमको ITL मिला तो दिख रहा है यहाँ पर, देखो ITL क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है रेजिस्टेंस में भी और इंडक्टिव रिएक्टेंस में भी, मतलब यहाँ पर ये ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेंस से ड्रॉप मिल रहा है हमको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि जो सेंडिंग एंड वोल्टेज होगा VS है ना, ये ओवरऑल वोल्टेज के बराबर होगा। तो देखो सेंडिंग एंड वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, देखो सेंडिंग एंड वोल्टेज जब अप्लाई किया जा रहा है तो कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है और बाकी यहाँ पे मिल रहा है रिसीविंग एंड साइड पे, मतलब इन दोनों वोल्टेज का क्या करेगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज का और इस ड्रॉप का दोनों का समेशन होने वाला है कौन, सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, तो देखो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो सेंडिंग एंड वोल्टेज होगा है ना, वो मेरे को कैसे मिलेगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज मुझे कैसे मिलेगा, यहाँ पर ये जो वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है तो ये हो जाएगा टोटल वोल्टेज, यहाँ पर देखो एट द रिसीविंग एंड साइड VR प्लस रेजिस्टेंस से ड्रॉप, तो ये हो जाएगा क्या, ITL R, और ये हो जाएगा प्लस J ये हो जाएगा ITL और ये हो जाएगा JXL, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें क्या मिलने वाला है, तो अब हम यहाँ पर क्या ड्रा करेंगे, हम ड्रा करेंगे ये रजिस्टिव ड्रॉप, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन रजिस्टर ड्रॉप हम देखेंगे। तो ITL को हम कैसे लिखेंगे, तो देखो जो रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप होता है वो क्या करेगा, इसी ITL करंट को क्या करेगा, यहाँ पर फॉलो करेगा। जैसे हमको ITL मिला है ना, उसी डायरेक्शन में सेम फेस में हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर उसी डायरेक्शन में सेम फेस में हमें क्या मिलने वाला है, ITL R मिलने वाला है, मतलब कि रेजिस्टेंस में ड्रॉप मिलेगा, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिल गया, तो ये मिल गया RITL, ठीक है, ये क्या मिल गया मुझे, रजिस्टिव ड्रॉप मिल गया, ठीक है, ये
आर ITL या ITL आर मुझे मिल गया। अब हमें ये पता है जो इंडक्टिव रिएक्टेंस ड्रॉप होता है वो क्या होगा, वो इस ITL करंट से क्या होगा 90 डिग्री से एग्जैक्टली लीड करेगा। तो जिस प्रकार से ITL मिला है या फिर जो रजिस्टर ड्रॉप है इससे एग्जैक्टली 90 डिग्री मिलने वाला है। तो जैसे ITL है उससे क्या करूँगा 90 डिग्री से लीड करवाऊंगा किसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस ड्रॉप को, यानी कि ITL को JXL को। तो ऐसा वैसा ही मैं यहाँ पर 90 डिग्री से इसको लीड करवा सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाएगा। और इसको मैं कौन सा ड्रॉप बोलूँगा, तो इसको मैं बोलूँगा ITL JXL, ठीक है, ITL JXL के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर देखो इक्वेशन में हमने क्या देखा था, रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो देखो VS क्या हो जाएगा, VS फेजर सम हो जाएगा किसका, VS जो होगा फेजर सम हो जाएगा किसका, रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस ITL R, ये हो जाएगा ITL R है ना, और प्लस ITL JXL का। तो मैं इनको जब सबको मिलाऊंगा तो इसका फेजर सम किस प्रकार से मुझे मिलेगा, तो फेजर सम कुछ इस प्रकार से मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो मुझे क्या मिल गया, सेंडिंग एंड वोल्टेज VS मिल गया। ये हो गया सेंडिंग एंड वोल्टेज VS। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आगे कोई एक पॉइंट ऐड करूँ तो देखो इसमें क्या पॉइंट ऐड हो सकता है। तो देखो यहाँ पर हमने ITL तो देख लिया है ना, ITL तो देख लिया। अब हमारी बारी अब किस पे आती है, हम तो सेंडिंग एंड साइड जो हमारा कैपेसिटेंस होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है ये क्या है, तो जो सेंडिंग एंड साइड जो कैपेसिटर है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ICS वो क्या करेगा, तो कैपेसिटर के केस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि करंट क्या करेगा, वोल्टेज से लीड करेगा। तो यहाँ पर वोल्टेज कौन है, इसके अक्रॉस में वोल्टेज क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज VS है। तो जो ICS है वो सेंडिंग एंड वोल्टेज VS से क्या करेगा 90 डिग्री से लीड करेगा। तो देखो यहाँ पर ये जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है ये क्या है, ये क्या है, VS है। देखो ये VS हमको दिख रहा है, तो इससे एग्जैक्ट हम 90 डिग्री से क्या करवाएंगे, लीड करवाएंगे किसको, ICS को। तो मैं यहाँ पर नोट कर सकता हूँ ठीक है, यहाँ पर मैं क्या नोट कर सकता हूँ, सिक्स्थ पॉइंट नोट कर सकता हूँ कि जो ICS है वो क्या करेगा, लीड करेगा, ICS लीड्स वोल्टेज VS बाय 90 डिग्री। और यहाँ पर जो ICS करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो ICS की वैल्यू अगेन वोल्टेज इनटू एडमिटेंस। तो वोल्टेज क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज VS, ठीक है, क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज VS इनटू एडमिटेंस कितना है, Y/2 के बराबर है, कितना है, Y/2 के बराबर है। तो इस प्रकार से हमको क्या मिल गया, यहाँ पर कैपेसिटेंस करंट मिल गया एट द सेंडिंग एंड साइड। अब ICS को मैं क्या करवा दूंगा, लीड करवाऊंगा। ठीक है, तो इसको एग्जैक्टली इस प्रकार से मैं 90 डिग्री देखूंगा। तो देखो ये जो मेरा ICS आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया, ICS आ गया, जो कि क्या कर रहा है 90 डिग्री है एग्जैक्टली। ठीक है, और ये इससे 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये मेरे को ICS मिल गया। तो यहाँ पर देखो ICS जो है वो फेजर सम बना रहा है किसके साथ, ट्रांसमिशन लाइन करंट ITL के साथ, है ना। ICS जो है वो फेजर सम बना रहा है किसके साथ, ट्रांसमिशन लाइन करंट ITL के साथ। और इन दोनों का फेजर सम हमें क्या देगा, इन दोनों का फेजर सम हमें देगा क्या, सेंडिंग एंड करंट IS। तो मैं यहाँ पर 7th पॉइंट क्या ऐड कर सकता हूँ, तो 7th पॉइंट ऐड कर सकता हूँ कि जो ICS होगा, है ना, वो फेजर सम बनाएगा किसके साथ, ट्रांसमिशन लाइन करंट IL के साथ। और ये फेजर सम क्या हो जाएगा, इन रिजल्ट ये क्या मिलने वाला है, सेंडिंग एंड करंट IS मिलने वाला है। ठीक है, क्या मिल जाएगा, सेंडिंग एंड करंट IS मिल जाएगा। तो इसी प्रकार मैं यहाँ पर फेजर डायग्राम में भी इसको कैसे ऐड करूँगा, तो देखो मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन करंट ITL है और ये क्या है, ICS है। इसको एज इट इज मैं एग्जैक्टली यहाँ पर क्या एज इट इज लिख दूंगा जैसा है। ठीक है,
देखो तो यहाँ पर जैसा ही हमारा ICS है एज इट इज मैंने उसको क्या कर दिया, लिख दिया। कैसे लिख दिया, ICS को एज इट इज जैसा उसने होना चाहिए। तो अब हम इक्वेशन पे आते हैं। ICS और ITL दोनों का फेजर सम क्या होगा, वो हो जाएगा सेंडिंग करंट IS के बराबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो सेंडिंग करंट IS के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखो लिख दूंगा, इसको ऐड कर दूंगा और इस प्रकार से मैंने क्या मिल गया, मुझे सेंडिंग एंड करंट IS मिल गया। ये क्या मिल गया, सेंडिंग एंड करंट IS। ठीक है, क्या मिल गया, सेंडिंग एंड करंट IS मिल गया। तो हमको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो देखो यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहा है कि जो सेंडिंग एंड करंट है ना, वो लेग करेगा किससे, सेंडिंग एंड वोल्टेज से, और साथ ही साथ वो लेग करेगा किससे, रिसीविंग एंड वोल्टेज से। अब मैं यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें और देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन निकालने वाले हैं। कहाँ से ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, फेजर डायग्राम से। ठीक है, फेजर डायग्राम से हम ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। और ये जो है ना, ये R और XL जो है, इन दोनों के ड्रॉप जो होगा उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ITL Z के बराबर। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, ITL Z के बराबर हो जाएगा। तो VR प्लस ITL Z डायरेक्ट हमको क्या मिलेगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज। देखो ये VR प्लस ITL Z, ये क्या मिलेगा यहाँ पर, सेंडिंग एंड वोल्टेज मिल जाएगा इस प्रकार से। तो सारे यहाँ पर हमने पॉइंट ऐड कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 7th पॉइंट क्या मिल रहा है, 7th पॉइंट। अब ये तो हो गया, अब हम ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। तो हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखो जो ऑब्जर्वेशन मिल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो ऑब्जर्वेशन हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि देखो जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, जो सेंडिंग एंड वोल्टेज होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा होगा, है ना। अब जिस सेंडिंग एंड वोल्टेज रिसीविंग एंड से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा वो पॉजिटिव होने वाला है। तो ऑब्जर्वेशन जो होगा फर्स्ट, उसमें हमको ये देखने को मिल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या हो रहा है, ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज। ठीक है, चूँकि इससे क्या हो जाएगा, जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। क्या हो जाएगा, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। और सेकंड क्या देखने के लिए मिल रहा है, सेकंड देखने के लिए मिल रहा है कि जो रिसीविंग एंड करंट है, ठीक है, और सेंडिंग एंड करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, लेस देन किससे, रिसीविंग एंड करंट से। ठीक है, सेंडिंग एंड करंट का मैग्नीट्यूड क्या है, रिसीविंग एंड करंट से कम हो रहा है। किसके कारण तो हो जाएगा, ड्यू टू ICR एंड ICS। किसके कारण, ड्यू टू रिसीविंग एंड करंट, कैपेसिटेंस करंट एंड सेंडिंग एंड कैपेसिटर करंट, ICS और ICR के कारण। ठीक है, थर्ड यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, थर्ड ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो IS होगा, सेंडिंग एंड करंट IS, वो लेग्स किससे, सेंडिंग एंड वोल्टेज से VS से, और किसके द्वारा, बाय फाइस एंगल। जो हो गया हमारा ओवरऑल एनालिसिस। ठीक है, जिसमें हमने नॉमिनल पाई नेटवर्क को कंसिडर किया था। नॉमिनल पाई नेटवर्क का हमने यहाँ पर नेटवर्क ड्रा किया। इसमें हमने देखा कि लैगिंग लोड हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, कि लोड जो है वो लैगिंग है। उसके बाद हमने यहाँ पर परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन की बात की, परसेंटेज एफिशिएंसी की बात की। उसके बाद हमने उसमें बात की कि हम इसमें लॉस को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉस के लिए क्या हो जाएगा, ITL स्क्वायर इंटू RE हो जाएगा एक्टिव पावर लॉस। एक्टिव पावर लॉस कहाँ पर होता है, ओनली रजिस्टर में होगा। ये सिंगल फेज के लिए, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा किसके लिए, 3 फेज के लिए। उसके बाद हमको इसका ओवरऑल एनालिसिस करना था, तो विदाउट फेजर डायग्राम यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए हमें फेजर डायग्राम हमने ड्रा किया। फेजर डायग्राम में हमने क्या देखा, फेजर डायग्राम में हमने रिसीविंग एंड वोल्टेज को क्या है, रेफरेंस माना। फिर हमने देखा कि यहाँ पर लेगिंग लोड है, मतलब करंट जो होगा एट रिसीविंग साइड वो लेग करेगा रिसीविंग एंड वोल्टेज से कितने से, तो वो हो जाएगा बाय एंगल फाई आर। यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, फाई आर। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि देखो ये पाई नेटवर्क है, तो इसके एक रिसीविंग एंड साइड पे कैपेसिटर होगा जिसमें करंट होगा, वो क्या होगा, वोल्टेज से एग्जैक्टली 90 डिग्री से लीड करेगा। उसी को हमने ऐड करते हुए आगे देखा कि यही करंट जो है रिसीविंग एंड करंट के साथ मिलकर एक फेजर सम बनाएगा, जो कि क्या बनाएगा, ITL करंट देगा। और ITL करंट जो ड्रॉप करेगा यहाँ पर, है ना, उस ड्रॉप के थ्रू हम यहाँ पर वोल्टेज की इक्वेशन बना पाए।
उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर सेंडिंग एंड साइड पे कैपेसिटेंस होगा जो कि क्या करेगा, वो यहाँ पर सेंडिंग एंड वोल्टेज से लीड करेगा। उसके बाद यही सेंडिंग एंड करंट, कैपेसिटर करंट, ट्रांसमिशन लाइन करंट के साथ एक फेजर सम देखा जो कि क्या देगा, हमें सेंडिंग एंड करंट देगा। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट मिले। ऑब्जर्वेशन पॉइंट में हमने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट में हमने ये देखा कि देखो यहाँ पर जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, रिसीविंग एंड वोल्टेज से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये होगा बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और फिर हमने ये देखा कि देखो हमारा जो करंट होगा, सेंडिंग एंड करंट, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किससे, रिसीविंग एंड करंट से। ये किसके कारण पॉसिबल हुआ, तो ये हुआ रिसीविंग एंड साइड कैपेसिटर करंट एंड सेंडिंग एंड साइड कैपेसिटर करंट के कारण पॉसिबल हुआ। थर्ड हमने ऑब्जर्वेशन ये देखा यहाँ पर फेजर डायग्राम में कि जो हमारा सेंडिंग एंड करंट है वो क्या करेगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज से लेग कर रहा है। कितने एंगल से, बाय एंगल φs से। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एनालिसिस का नॉमिनल पाई नेटवर्क के लिए। ठीक है, अब हम इसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम बात करेंगे नॉमिनल टी नेटवर्क की। तो ये हमारा नॉमिनल पाई नेटवर्क हो गया है। ठीक है, अब हम इसको आगे ऐड करने वाले हैं, वो होगा हमारा तो हमने नॉमिनल पाई नेटवर्क की बात कर ली है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे है ना, वो हो जाएगा नॉमिनल टी नेटवर्क। देखो जब हमने नॉमिनल पाई नेटवर्क की बात की तो उसमें देखो मैं यहाँ पर एक कुछ पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर देखो क्या हो रहा था कि वहाँ पर सिर्फ ओनली 2 नोड्स वहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था, है ना। तो नॉमिनल पाई नेटवर्क में ओनली 2 नोड्स होने के कारण नंबर ऑफ इक्वेशन जो होगी एनालिसिस के लिए वो जो बनेगी, केवीएल के लिए भी बोल सकते हैं, किसी भी लिए जब हम इक्वेशन ड्रा करेंगे तो वो सिर्फ 2 इक्वेशन में भी काम हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ये होगा कि उसमें क्या है, हम एक्सटर्नल जो कैपेसिटर है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमको रिसीविंग एंड साइड पे हमको शंट कैपेसिटर ऐड करना है तो नॉमिनल पाई नेटवर्क में पॉसिबल होता है कि हम उसको इजीली ऐड कर सकते हैं। और थर्ड जो होता है, हम ट्रांसमिशन लाइन के जब हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हम इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क कंसिडर करके ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस कर सकते हैं। तो वो हम नॉमिनल पाई नेटवर्क में हम इजीली कर पाते हैं। बट यदि नॉमिनल टी नेटवर्क की बात करूं तो नॉमिनल टी नेटवर्क में क्या होता है, नॉमिनल टी नेटवर्क में इसको हम यदि हमको लाइन के मिडिल में यदि कैपेसिटेंस फाइंड करना हो तो हम नॉमिनल टी नेटवर्क कंसिडर करते हैं। ठीक है, सेकंड एक चीज़ ये होगी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ इक्वेशन क्या होंगी, 2 से ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर नोड भी नंबर ऑफ नोड भी जो होंगे वो भी 2 से ज़्यादा होंगे। तो इसलिए नंबर ऑफ इक्वेशन जो होगी वो भी क्या होगी, 2 से ज़्यादा होगी, यानी कि 3 या ज़्यादा हो सकती है। सेकंड पॉइंट, यदि मैं नॉमिनल टी नेटवर्क में ऐड करूँ तो नॉमिनल टी नेटवर्क में जो एक्सटर्नल शंट कैपेसिटर ऐड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू नॉमिनल पाई नेटवर्क। और थर्ड पॉइंट एक ये ऐड कर सकता हूँ कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम मिडिल में कैपेसिटेंस से हमको फाइंड करना हो तो हम इस यहाँ पर नॉमिनल टी नेटवर्क को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक नॉमिनल टी नेटवर्क ड्रा करूँगा। ठीक है, नॉमिनल टी नेटवर्क ड्रा करूँगा तो देखो इस प्रकार से मेरा एक नेटवर्क होगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये मिडिल में क्या हो जाएगा, कैपेसिटर हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पर रिसीविंग एंड साइड भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, R/2, ये हो जाएगा JXIL/2, ये भी हो जाएगा क्या, R/2, इसको भी मैं लिख दूंगा क्या, JXIL/2। ठीक है,
अब लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोड ऐड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, मेरा लोड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लैगिंग लोड। लैगिंग लोड, ठीक है, ये क्या हो गया, लैगिंग हो गया। और पावर फैक्टर कोस भाई यार, यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज VR। और ये जो करंट होगा ये क्या होगा, यहाँ पर जो करंट होगा वो होगा रिसीविंग एंड करंट IR। यहाँ पर जो इसको मैं बोलूँगा क्या, ये हो जाएगा हमारा एडमिटेंस। क्या हो जाएगा, एडमिटेंस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एडमिटेंस। यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो IC होगा। यहाँ पर इसी प्रकार ये जो करंट होगा ये सेंडिंग एंड करंट होगा IS, और ये वोल्टेज अप्लाई होगा सेंडिंग एंड वोल्टेज VS। ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करें तो देखो यहाँ पर ड्रॉप होंगे, ठीक है, छोटे छोटे ड्रॉप होंगे। जैसे कि यहाँ पर ड्रॉप होगा तो यहाँ पर ड्रॉप क्या होगा, तो ये हो जाएगा IS इंटू R/2, ये ड्रॉप हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या ड्रॉप होगा, IS इंटू JXL/2। इसी प्रकार यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो कौन सा वोल्टेज होगा, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा VC होगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी ड्रॉप होगा तो वो क्या होगा, IR इंटू R/2। इसी प्रकार यहाँ पर भी जो ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा, IR इंटू JXL/2। ये हो गया हमारा वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, यहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ कि जो Z हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R+JXL। ठीक है, ये हो जाएगा Z/2, R/2 JXL/2। यहाँ पर Y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो Y की वैल्यू हो जाएगी jωC। अब हम एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो फिर अगेन मैं यहाँ पर बात करूँगा, जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो फर्स्ट हम क्या बात करेंगे, वो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन की। तो इसका परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, तो एज इट इज ऐसा ही होगा जैसे नॉमिनल पाई नेटवर्क के लिए लिखा था। तो हो जाएगा सेंडिंग एंड वोल्टेज VS बटा A, और ये हो जाएगा नो लोड वोल्टेज, ये हो जाएगा मेरा क्या, फुल लोड वोल्टेज, और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फुल लोड वोल्टेज VR इंटू 100। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। अब इसी में हम यहाँ पर ऐड करें तो सेकंड क्या हो जाएगा, परसेंटेज इफिशियंसी। तो देखो इसका जो परसेंटेज इफिशियंसी होगा वो क्या होगा, तो परसेंटेज इफिशियंसी हो जाएगा रिसीविंग एंड पावर डिवाइड बाय सेंडिंग एंड पावर इंटू 100। अब ये हम इसको आगे ऐड कर सकते हैं, रिसीविंग एंड पावर डिवाइड बाय रिसीविंग एंड पावर प्लस पावर लॉस इंटू 100। ये क्या हो गई, एफिशिएंसी। तो हम पावर लॉस जो होगा उसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर पावर लॉस लिखने के लिए देखो यहाँ पर सेंडिंग एंड करंट पावर लॉस जो होता है, हम एक्टिव पावर लॉस की बात कर रहे हैं, तो पावर लॉस कहाँ पर होगा, R/2 में होगा एट सेंडिंग एंड साइड, और बाकी जो होगा वो हो जाएगा रिसीविंग एंड साइड पे R/2 में होगा। तो यहाँ पर किसके थ्रू हो रहा है, सेंडिंग एंड करंट के थ्रू है, और यहाँ पर जो पावर लॉस होगा वो कौन से करंट के द्वारा होगा, तो ये होगा रिसीविंग एंड करंट के द्वारा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर पावर लॉस, ठीक है, हम पावर लॉस जो यहाँ पर लिखेंगे वो क्या लिखा जाएगा, तो देखो पावर लॉस लिखा जाएगा IS² इंटू R/2, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा IR² इंटू R/2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, R/2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, R/2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जो पावर लॉस हो जाएगा वो इस प्रकार हम उसको लिख सकते हैं, R/2 को हमने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। तो ये हो जाएगा IS²
प्लस आई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा पावर लॉस। ये किसके लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पावर लॉस हो जाएगा फॉर सिंगल फेस ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ये किसके लिए हो जाएगा पावर लॉस, तो ये देखो ये पावर लॉस हो जाएगा R/2 इंटू आई एस स्क्वायर प्लस आई आर स्क्वायर, ये सेंडिंग एंड करंट का स्क्वायर और ये हो जाएगा रिसीविंग एंड करंट का स्क्वायर आई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है कि जब भी हमको पावर लॉस निकालना हो और कब हमको जब नॉमिनल टी नेटवर्क दिया हो तो इस प्रकार से हम पावर लॉस निकाल सकते हैं। कब, इन केस ऑफ सिंगल फेस ट्रांसमिशन लाइन। देखो लास्ट में मैंने क्या बताया था, लास्ट में हमने जब नॉमिनल पाई नेटवर्क की बात की थी तब भी हमने पावर लॉस यदि 3 फेस के लिए देखा तो यहाँ पर क्या किया था, 3 का मल्टीप्लाई किया था। तो हम सेम एज इट इज यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, कि जो पावर लॉस होगा इनके साथ 3 फेस ट्रांसमिशन लाइन वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3 इंटू पावर लॉस इन सिंगल फेस ट्रांसमिशन लाइन। तो ये हो जाएगा R/2 आई एस स्क्वायर प्लस आई आर स्क्वायर। ये किसके लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉर 3 फेस ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा पावर लॉस। अब हमें इसका एनालिसिस करना है ओवरऑल। ठीक है, तो अब ओवरऑल एनालिसिस करना है तो उसके लिए हमको फेजर डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, फेजर डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा। तो हम फेजर डायग्राम ड्रा कर लेते हैं इसका। तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट देखो हमारा क्या होगा, तो हम यहाँ पर क्या डाल लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम हम ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले आगे हम क्या करेंगे, टेकिंग वी आर रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर एज ए रिफरेंस। ठीक है, रिफरेंस मतलब इसको हम कहाँ रखेंगे, 0 डिग्री पे रखने वाले हैं। ये हो जाएगा हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर। सेकंड में हम देखेंगे कि हमने क्या कंसिडर किया है, हमने लैगिंग लोड कंसिडर किया है। तो लैगिंग लोड जब हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर जो करंट होगा आई आर वो क्या करेगा, लेग करेगा किससे, रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे है ना, रिसीविंग एंड करंट आई आर लेग्स रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर बाय एंगल फाई आर। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वोल्टेज फेजर डायग्राम को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या करते हैं, हम फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने ये देखा कि देखो हमारा जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो क्या करें, हमने यहाँ पर ड्रा कर दिया रिसीविंग एंड वोल्टेज। ये क्या हो जाएगा हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर, जो कि हमने रेफरेंस ले लिया। अब जो रिसीविंग एंड करंट आई आर है वो क्या हो जाएगा, तो देखो रिसीविंग एंड करंट आई आर जो है उसको हमने क्या करवा दिया, यहाँ पर लेग करवा दिया है। ये हो जाएगा हमारा क्या, रिसीविंग एंड करंट आई आर। ठीक है, और ये लेग हो गया कितने एंगल से, एंगल फाई आर से। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ये देखने मिल रहा है कि देखो ये जो रिसीविंग एंड करंट है ये क्या करेगा, ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है किसमें, रेजिस्टेंस में और इंडक्टिव रिएक्टेंस में। तो यहाँ पर हमको ये देखने मिल रहा है कि जो कैपेसिटेंस वोल्टेज होगा VC वो क्या होगा, फेजर सम होगा किसका, ये तीनों ड्रॉप का। ठीक है, एक तो ये रिसीविंग एंड साइड पे जो वोल्टेज होगा VR प्लस रजिस्टिव ड्रॉप प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस ड्रॉप। तो हम सबसे पहले इसको करेंगे। हाँ, तो जो IR होगा है ना, इसके साथ में सेम फेज में होगा कौन, रजिस्टिव ड्रॉप। ठीक है, ये जो रजिस्टिव ड्रॉप है R/2 IR इंटू R/2 ये क्या करेगा, इन सेम फेज होगा किसके साथ, रिसीविंग एंड करंट IR के साथ। तो ये जैसा का जैसा ही मैंने यहाँ पर ड्रा किया था सेम एज इट इज मैं इसको ऐसा का ऐसा यहाँ से वोल्टेज के साथ शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये इस प्रकार से मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा IR इंटू R/2। ठीक है, ये हो जाएगा IR इंटू R/2। अब जो यहाँ पर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस ड्रॉप होगा ये रिसीविंग एंड करंट IR से क्या करेगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री से लीड करेगा।
ठीक है। ये यहाँ पर 90 डिग्री से ऐसा करेगा, लीड करेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी ये क्या करेगा, एग्जैक्टली जो रजिस्टिव ड्रॉप है इससे एग्जैक्टली 90 डिग्री से क्या करने वाला है, लीड करने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करेगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री से क्या करेगा, लीड करेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया IR इंटू JXL/2। ठीक है, ये ड्रॉप हो गया। तो देखो हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा वो थर्ड पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है, थर्ड पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है कि जो कैपेसिटेंस करंट VC हो, कैपेसिटेंस वोल्टेज VC होगा वो क्या होगा, फेजर सम होगा किसका, रिसीविंग एंड वोल्टेज VR प्लस IR इंटू R/2 प्लस IR इंटू JXL/2। ठीक है, इस प्रकार से ये देखने मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको फेजर डायग्राम में भी ड्रा करूँगा, कैपेसिटेंस वोल्टेज को VR प्लस IR इंटू R/2 प्लस IR JXL/2, ये IR JXL/2। तो इस प्रकार से मैं क्या मिल जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से मिल जाएगा ठीक है। ये क्या मिल गया मुझे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो मुझे मिल गया है क्या, कैपेसिटेंस वोल्टेज VC। क्या मिल गया, कैपेसिटेंस वोल्टेज VC मिल गया। हम यहाँ पर आ गए कैपेसिटेंस वोल्टेज VC पर। अब देखो इन केस ऑफ कैपेसिटर है ना, जब कैपेसिटेंस के अक्रॉस में वोल्टेज क्या है, VC है। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज क्या है, VC। इस प्रकार मेरे को यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिल रहा है कितना, VC। जो ये वोल्टेज VC है ना, तो इसके अक्रॉस में इसमें जो करंट होने वाला इसमें फ्लो होने वाला जो करंट IC होगा वो क्या करेगा, 90 डिग्री से लीड करेगा, किससे, वोल्टेज VC से। तो मैंने यहाँ पर क्या करूँगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, क्या लिखूँगा यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट ये लिखूँगा कि जो करंट IC होगा है ना, वो क्या होगा, लीड करेगा किससे, IC लीड्स कैपेसिटेंस वोल्टेज VC बाय 90 डिग्री। और यहाँ पर जो कैपेसिटेंस करंट IC होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी VC इंटू वाई। क्या हो जाएगी, VC इंटू वाई। तो यहाँ पर मैं कैपेसिटेंस करंट को ड्रा करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये शो करूँगा कि ये यहाँ पर 90 डिग्री से कैसे दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर ये जो है कैपेसिटेंस करंट क्या है, IC है, जो कि यहाँ पर कैपेसिटेंस वोल्टेज VC से क्या कर रहा है, 90 डिग्री से लीड कर रहा है। हाँ, आप देखो ये जो कैपेसिटेंस करंट IC है ये IR के साथ में क्या है, फेजर सम बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या फ्लो हो रहा है, ये हो जाएगा मेरा क्या, रिसीविंग एंड करंट IR। तो यहाँ पर IR और IC दोनों क्या फेजर सम बना रहे हैं, और फेजर सम का जो रिजल्ट मिलेगा वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा किसके बराबर, सेंडिंग एंड करंट IS के बराबर। तो यहाँ हमको क्या देखने को मिल रहा है कि IR और IC दो फेजर सम बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका फेजर सम किस प्रकार से बनेगा, तो ये जैसा है ऐसा कैसा यहाँ पर IR के साथ शिफ्ट कर देंगे इसको। ये क्या हो जाएगा मेरा, कैपेसिटेंस करंट IC। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर क्या ड्रा कर सकता हूँ, तो यहाँ पर देखो मैं सेंडिंग एंड करंट ड्रा कर सकता हूँ क्योंकि इन दोनों का फेजर सम है। ठीक है, इन दोनों का फेजर सम है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या लिख सकता हूँ कि जो IC होगा है ना, और रिसीविंग एंड करंट IR के साथ क्या कर रहा है, फेजर सम बना रहा है, और उनका रिजल्ट क्या मिलेगा, सेंडिंग एंड करंट। ठीक है, सेंडिंग एंड करंट। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ड्रा करूँगा किसको, सेंडिंग एंड करंट को। तो सेंडिंग एंड करंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, सेंडिंग एंड करंट IS। ठीक है, ये हो जाएगा सेंडिंग एंड करंट IS।
ये क्या हो जाएगा, सेंडिंग एंड करंट IS। अब यहाँ पर देखो, अब वापस हम यहाँ पर सर्किट डायग्राम में आते हैं। तो देखो जो सेंडिंग एंड करंट IS है, यहाँ पर क्या कर रहा है यहाँ पर, तो ये देखो रजिस्टर ड्रॉप करेगा, किसमें, सेंडिंग एंड साइड जो रजिस्टर होगा, हाफ रजिस्टर होगा, उसमें क्या कर रहा है, सेंडिंग एंड करंट ड्रॉप करेगा। और इंडक्टिव रिएक्टेंस JXL/2 में भी क्या करेगा, ये ड्रॉप करेगा, कौन, सेंडिंग एंड करंट। और ये दोनों ड्रॉप जो कैपेसिटेंस वोल्टेज है VC के साथ फेजर सम बनाएंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज VS मिलेगा। तो हम आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या ड्रा करने वाले हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम ड्रा करने वाले हैं कि जो सेंडिंग एंड करंट है ना, वो क्या करेगा, ड्रॉप कर रहा है, वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, किसमें, रजिस्टेंस R/2 में। इसको यहाँ पर हम इरेज कर लेते हैं। तो हमारा जो 0.6 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा ना, कि जो सेंडिंग एंड वोल्टेज होगा, सॉरी सेंडिंग एंड वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, फेजर सम देगा, किसके साथ, तो वो हो जाएगा VC प्लस VC, ठीक है। यहाँ पर जो वोल्टेज है VC प्लस यहाँ पर ये ड्रॉप ऐड होगा इसमें, तो ड्रॉप कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा IS इंटू R/2 प्लस IS इंटू JXL/2, ठीक है। ये हो जाएगा कि हमें सेंडिंग एंड वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे कैसे ही ड्रा कर लेते हैं। तो देखो हम ये यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास वोल्टेज VC तो है, कैपेसिटेंस वोल्टेज VC तो है, हमको क्या चाहिए, ये ड्रॉप चाहिए, IS इंटू R/2 ड्रॉप चाहिए। तो यहाँ पर जो रजिस्टिव ड्रॉप है वो क्या करेगा, सेंडिंग एंड करंट के साथ सेम फेस में होगा। तो जैसे यहाँ पर सेंडिंग एंड करंट को हम फेजर में शो किए हैं, वैसा का वैसे ही हम इसको यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ पर सेंडिंग एंड करंट शो हो गया हमारा। तो मैं इसके क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ IS, ठीक है, IS इंटू R/2, ये हमारा ड्रॉप हो गया, ठीक है। ये जैसे ही हमने सेंडिंग एंड करंट लिखा, वैसा वैसे ही हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सेंडिंग एंड करंट को रजिस्टिव ड्रॉप, सेंडिंग एंड करंट का जो रजिस्टिव ड्रॉप है वो लिख दिया। अब यहाँ पर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस ड्रॉप होगा एट सेंडिंग एंड साइड, वो क्या करेगा, वो 90 डिग्री से लीड करेगा, किससे, सेंडिंग एंड करंट से। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो ड्रॉप होगा वो इस प्रकार से 90 डिग्री से लीड करेगा। तो ऐसा कैसे यहाँ पर इस ड्रॉप के साथ भी हम उसको लीड करवा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, IS JXL/2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, IS JXL/2 ड्रॉप, IS JXL/2 ड्रॉप। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर मिल जाएगा हमें सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो जैसे इक्वेशन मिली है वैसा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फेजर डायग्राम में भी इसको हम ऐड करते हैं। तो देखो हमको सेंडिंग एंड वोल्टेज मिल जाएगा कि सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या होगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज फेजर सम होगा, किसका, कैपेसिटेंस वोल्टेज VC प्लस ये इंडक्टिव सॉरी रजिस्टिव ड्रॉप, ठीक है, IS R/2 और इंडक्टिव रिएक्टेंस ड्रॉप IS JXL/2 का। तो इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हमको इस प्रकार से यहाँ पर क्या मिल गया, सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या मिल गया, VS मिल गया, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो हमने प्रॉपर कंप्लीटली पूरा फेजर डायग्राम यहाँ पर ड्रा कर लिया है। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा हमारा,
देखो ये जो पार्ट होगा ये आई आर जेड बाई टू हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आई आर जेड बाई टू। और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये जो ड्रॉप होगा वो होगा आई एस जेड बाई टू, ठीक है। क्या होगा, आई एस जेड बाई टू, ठीक है। ड्रॉप, ये ड्रॉप प्लस माइनस। तो ऐसा कैसे हम लिखेंगे, तो देखो वी आर में हम आई आर जेड बाई टू एड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी सी मिलेगा। तो इसी प्रकार वी आर में हम क्या ऐड कर सकते हैं, तो इसमें हम ऐड कर सकते हैं क्या, आई आर जेड बाई टू। तो देखो वी सी में हमने आई आर जेड बाई टू ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वी आर में हम आई आर जेड बाई टू ऐड करेंगे तो वी सी मिल जाएगा। और जो वी सी वोल्टेज है, कैपेसिटेंस वोल्टेज वी सी, इसमें हम जो ये हाफ ऑफ द इम्पिडेंस ड्रॉप यानी कि आई एस जेड बाई टू को ऐड करेंगे, इस ड्रॉप को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज वी एस। तो ऐसा का ऐसा ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी ऐड कर सकते हैं। ये तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख दूंगा आई एस जेड बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट इस प्रकार से फेजर डायग्राम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसमें हम कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऐड कर लेते हैं। देखो जैसे कि मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई है तो उस हिसाब से भी मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको देख सकता हूँ। ये ड्रॉप है जो, इसको मैं यहाँ पर भी शो कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप जब भी ऐसी चीज़ें हो तो इनको यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट पे ऐड करके आप और भी कुछ इसमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट खुद से एनालिसिस करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगी, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनको ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों को ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको फेजर डायग्राम को सीख के, समझ के, देख के भी आराम से इसका एनालिसिस कर सकते हो और ऑब्जर्वेशन पॉइंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है नॉर्मली ऐड कर देता हूँ। तो देखो जो ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे हम, तो ऑब्जर्वेशन में देखो हमको फर्स्ट पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है कि जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है ना, सॉरी, जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो क्या है, ग्रेटर देन रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर, ठीक है। सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन रिसीविंग एंड वोल्टेज, किसके कारण, तो वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, इसको देख के हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होगा, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जो सेकंड होगा, सेकंड पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है, तो सेकंड पॉइंट ये देखने मिल रहा है कि देखो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंडिंग एंड करंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, किससे, रिसीविंग एंड करंट से। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सेंडिंग एंड करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंडिंग एंड करंट लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीविंग एंड करंट। अच्छा, और ये किसके कारण पॉसिबल हुआ, तो देखो ये हो रहा है कैपेसिटेंस के कारण, तो लिख दूंगा ड्यू टू कैपेसिटेंस करंट आईसी, ठीक है। और थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो थर्ड हो जाएगा, देखो भाई कि जो कैपेसिटेंस करंट आईएस है वो सेंडिंग एंड करंट आईएस है, वो सेंडिंग एंड वोल्टेज वीएस से क्या कर रहा है, वो सेंडिंग एंड वोल्टेज वीएस से क्या करेगा, लेग कर रहा है, ये है सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आई एस लेग्स सेंडिंग एंड वोल्टेज वी एस बाय एंगल फाई एस। तो ये हमारा ओवरऑल एनालिसिस हो गया किसका, नॉमिनल टी नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो एक बार मैं इसको समराइज कर दूं कि हमने क्या बात की इसमें। देखो हमने नॉमिनल टी नेटवर्क में एक नेटवर्क ड्रा कर लिया, ठीक है। नेटवर्क में हमने ये देखा कि ये टी नेटवर्क है, मतलब इसमें हम क्या मिलेगा, एक कॉमन एडमिटेंस मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर कॉमन कैपेसिटर रहेगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, हाफ ऑफ
ड्रा करेंगे, है ना। आधा हम सेंडिंग एंड साइड रखेंगे और आधा हम रिसीविंग एंड साइड रखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसके फेजर डायग्राम की बात की, तो फेजर डायग्राम में हमने देख लिया, हमने वोल्टेज को हमने क्या लिया यहाँ पर, रिसीविंग एंड वोल्टेज साइड वोल्टेज को हम रेफरेंस ले रहे हैं, जिसमें हमने लैगिंग लोड कंसीडर किया। तो जो हमारा रिसीविंग एंड करंट क्या करेगा यहाँ पर, लेग कर जाएगा किससे, रिसीविंग एंड वोल्टेज से बाय फाइव एंगल, ठीक है। अब यही रिसीविंग एंड करंट हमें क्या करेगा यहाँ पर, ड्रॉप देगा, है ना, R/2 में और XL/2 में, जिससे हमें यहाँ पर क्या कैपेसिटेंस वोल्टेज VC मिल जाएगा। कैपेसिटेंस वोल्टेज VC जो होगा वो क्या होगा, फेजर सम होगा किसका, रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस IR/2 और IR JXL/2 का, ये हमको कैपेसिटेंस वोल्टेज मिल गया। अब यहाँ पर वोल्टेज मिला इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस में, तो हमें ये देखने को मिला कि जो कैपेसिटेंस में तो करंट क्या करेगा, लीड करेगा कैपेसिटेंस वोल्टेज VC से, कितने से, 90 डिग्री से। ये जो कैपेसिटेंस करंट IC होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हो जाएगा V/Y, यानी कि V वोल्टेज कितना है, VC है, तो ये हो जाएगा VCY। इसमें बाद हमने ये देखा कि इस नोड पे क्या है, हम KCL लगा के देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखो कैपेसिटेंस करंट रिसीविंग करंट के साथ क्या बना रहा है, फेजर सम बना रहा है। तो फेजर सम का रिजल्ट क्या मिलेगा, सेंडिंग एंड करंट, और ये सेंडिंग एंड करंट क्या करेगा, ड्रॉप करेगा सेंडिंग एंड साइड के रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस में। तो ये जो ड्रॉप होगा ये मिलकर कैपेसिटेंस वोल्टेज के साथ फेजर सम बनाएगा, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक है। क्या मिलेगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो इसके बाद हमने क्या ऑब्जर्वेशन निकाले, तो ऑब्जर्वेशन ये देखा कि जो मैग्नीट्यूड होगा सेंडिंग एंड वोल्टेज का, वो क्या होगा, ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है। और जिससे हमको क्या देखने मिल रहा है कि जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड पॉइंट ये देखा कि कैपेसिटेंस करंट IC के कारण जो हमारा सेंडिंग एंड करंट का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीविंग एंड करंट, ठीक है। और थर्ड हमने ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देखा कि जो हमारा सेंडिंग एंड करंट है वो सेंडिंग एंड वोल्टेज VS से क्या कर रहा है, लेग कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल एनालिसिस समराइज हो गया है, ठीक है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और यदि कुछ भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हम उसमें सुधार करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एंड कंडेंसर नेटवर्क को कंसीडर करके उस पर एनालिसिस करेंगे। उसमें हम विथ लोड बात करेंगे और नो लोड पे बात करेंगे, जिसमें हमको ये देखने को मिलेगा कि एंड कंडेंसर मेथड में नो लोड पे हमको फेरेंटी इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो उसका हम डिटेल से समराइज करेंगे। और फेरेंटी इफेक्टों को हम कैसे कंपनसेट कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया है कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है फ्रेंड्स। आप नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपसे एक गुजारिश करूँगा, ठीक है, कि हमको भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है रिस्पॉन्स में, वो यही चाहिए कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।